गुड मॉर्निंग वालों की। आज हम क्लास 8 की संस्कृत का 16 चैप्टर पढ़ेंगे। षोडशः पाठः मतलब 16 चैप्टर। 16 चैप्टर क्या है? क्रीड़ाया महत्व मतलब खेल का महत्व। क्या है इसका अर्थ? खेल का महत्व। तो स्टार्ट करें हम। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कम निवसन्ति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ क्या होता है? मस्तिष्क रहता है। स्वास्थ्याय विविधेषु उपायेषु क्रीडाया अति महत्व वर्तते। स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के उपयोगों में खेल का अत्यधिक महत्व है। ठीक है। यदि शिक्षाया वृद्धि बुद्धि विकसति तर्हि क्रीडाया शरीरस्य विकासः भवति। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेल से किसका विकास होता है? शरीर का विकास होता है। स्वस्थ शरीरम वरदानमस्ति, है ना। मतलब जो स्वस्थ शरीर है वह क्या है? वरदान है। क्रीड़ा अस्माकं जीवनस्य सर्वांगीणं विकासस्य साधनमस्ति। खेल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण विकास का क्या है? साधन है। क्रीडाया अनुशासनस्य संगठनस्य साहसस्य अज्ञानपालस्य इत्यादयः गुणानां विकासं भवति। खेल के अनुशासन का, संगठन का, साहस का, अज्ञान पालन का आदि गुणों का क्या होता है? इससे विकास होता है। ओके। क्रीडाया शरीरम पुष्टम भवति। खेल से शरीर क्या होता है? पुष्ट होता है। कि मतलब मजबूत होता है। रक्त संचरण समुचित रूपेण संपूर्ण शरीरे भवति। रक्त का बहना उचित रूप से क्या होता है? पूरे शरीर में होता है। शुद्ध वायु क्रीडनेन शरीरम पर्याप्त ऑक्सीजनम उपलभ्यन्ते। शुद्ध वायु में क्या होता है? खेलने से शरीर को क्या मिलता है? पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। ये क्रीडाया चरित्र निर्माणे अपि महत्वपूर्ण योगदान वर्तते। खेल का चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्रीडाया अस्माकं मनोरंजनमपि भवति। खेल का क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है और क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खेल से हमारा क्या होता है? मनोरंजन भी होता है। कबड्डी खो खो इत्यादयः भारतीय क्रीडा सन्ति। क्रिकेट हॉकी इत्यादयः विदेशिका क्रीडाः सन्ति। क्या? कबड्डी खो खो आदि भारतीय खेल है और क्रिकेट हॉकी आदि क्या है? विदेश के खेल है। ठीक है। कबड्डी क्रीडायां द्वे दले भवतः। अब इसमें एक चीज़ की बात हो रही है। किसकी? कबड्डी। जो कबड्डी कैसा खेल है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कबड्डी खेल में क्या होते हैं? 2 दल होते हैं, मतलब 2 टीम होती है। एकस्मिन् दले सप्तः क्रीडका भवन्ति, द्वया दलयो एव क्रीडका उत्साहेन क्रीडन्ति। मतलब एक दल में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। दोनों दलों के ही खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। एक निर्णायक अपि भवति। वह एक क्या होता है? उसमें निर्णायक भी होता है। सह द्वे दले खेलयति। वह क्या होता है? दोनों दलों को क्या करता है? दोनों टीमों को खिलाता है। ओके। खो खो क्रीडायां प्रत्येकं दले 9 क्रीडका भवति। खो खो क्रीड़ा में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। आप किसका बता रहे? खो खो का। ठीक है। एकस्य दलस्य क्रीडका परान। अब इसमें किसकी बात हो रही है? खो खो की बात हो रही है। तो खो खो क्रीड़ा में कितने होते हैं? प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं, है ना। एकस्य दलस्य क्रीडका परान स्पष्टिं प्रयत्नं कुर्वन्ति। मतलब एक दल में खिलाड़ी दूसरे को छूने का क्या करते? प्रयत्न करते हैं। तो द्वितीयस्य दलस्य क्रीडका स्वान् रक्षन्ति। निर्णायकस्य हस्ते शाब्दिकः भवति। इसमें क्या होता है? दूसरे दल के खिलाड़ी आपकी रक्षा करते हैं। निर्णायक के हाथ में सीटी होती है। ठीक है। हॉकी क्रीड़ा विश्वस्य जनानां लोकप्रिय क्रीड़ा वर्तन्ते। अब हॉकी की बात आई। क्या की? हॉकी। अभी तक क्या था? कबड्डी खो खो, अब हॉकी।
तो हॉकी क्रीड़ा विश्व के लोगों की लोकप्रिय क्या है, खेल है। क्रीड़ा मतलब खेल है। नहीं केवलम नवयुवका अपितु बाला अपि सर्वस्व हॉकी क्रीड़ा कुर्वन्तः दृश्यन्ते। इसमें न केवल नवयुवक अपितु बच्चे भी सब जगह हॉकी का खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं, है ना। हॉकी क्रीड़ा प्रायः एकस्मिन् दले एकादश क्रीडका भवन्ति। हॉकी के खेल में एक दल में कितने होते हैं, एकादश मतलब 11। कितने कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। निपुणः क्रीडका कन्दुकं परपक्षस्य गोले नयन्ति। क्या करते हैं, जब 11 खिलाड़ी होते हैं तो जो निपुण खिलाड़ी गेंद को क्या करते हैं, दूसरे पक्ष के गोले में ले जाते हैं। तदा दर्शका करतल ध्वनि कुर्वन्ति। मतलब जब गोले में ले जाते हैं तब लोग, देखने वाले लोग क्या करते हैं, करतल मतलब ताली बजाते हैं। ओके। अपरम अस्मिन्नेव क्षणे द्वितीयपक्षस्य क्रीडिका विपक्षिदलस्य गोले कन्दुकं प्रापितुं प्रयत्न कुर्वन्ति। जब क्या होता है, जब उनका डल जाता है तो लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। और जब दूसरे ही क्षण में दूसरे पक्ष के खिलाड़ी विपक्षी दल के क्या करते हैं, गोले में गेंद को पहुंचाने का प्रयत्न, है ना, करते हैं। इत्थम क्रीडका साहसेन परस्पर पराजितयितुं महान प्रत्यय कुर्वन्ति। क्या होता है, जब दोनों दल खेलते हैं, दोनों एक दूसरे के उससे क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं क्या, गोले में डालने का। फिर इस प्रकार क्या होता है, खिलाड़ी साहस से एक दूसरे की पराजित करने का महान क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अन्ते एकः दलः विजयी भवति, है ना। अंत मतलब अंत में एक दल मतलब एक ग्रुप क्या होता है, जीत जाता है, मतलब विजय होता है। जनाः हर्षो हर्षाम उच्चरतः तान प्रशंसा कुर्वन्ति। मतलब लोग हिप हिप हुर्रे चिल्लाते हुए उनकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ओके। विद्यालयेषु काले काले एतासु क्रीडासु प्रतियोगिता भवन्ति। तो विद्यालय में समय समय पर इन खेलों में क्या होती है, प्रतियोगिता क्या होती है, होते रहती है। अपने स्कूल में भी अपन खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन भी खेलते हैं। खो खो भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हर चीज़ अपने यहाँ पे स्कूल में भी होती। तो वैसे ही स्कूल में भी क्या होती है, प्रतियोगिताएं चलते रहती हैं। प्रतियोगितां द्रष्टुं द्वयो एवं विद्यालयों छात्रा आगच्छन्ति, स्वस्य दलस्य च उत्साहं वर्धयन्ति। क्या होता है, जब प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता के दोनों को देखने के लिए दोनों ही विद्यालय के छात्र आते हैं, ठीक है, आते हैं और अपने दल का उत्साह क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एवमेव देश विदेश स्तरेषु क्रीडाया आयोजनम भवति। इसी प्रकार देश विदेश स्तरों में पर क्या होता है, खेल का आयोजन होता है। ओके। अधुना शिक्षाया सह क्रीडामपि समान महत्व दीयते। क्या होता है, जब उत्साह बढ़ाते हैं और विदेशों में भी क्या होता है, ऐसे आयोजन होता है। अब शिक्षा के साथ खेल को भी क्या हो गया है, समान महत्व दिया गया है। जैसे शिक्षा जरूरी, वैसे खेल भी क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। क्रीडनम स्वास्थ्याय लाभकारम भवति। क्या है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारक होता है। अस्माभिः अपि क्रीडनम, है ना, क्रीडनम कर्तव्यम। क्या है, अब शिक्षा के खेलना क्या हो गया है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारक हो गया है और हमें भी क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। कालिदासेन अपि उक्तम, है ना, कालिदास ने भी कहा है, क्या कहा है, शरीर माघम खलु धर्म साधनम। निश्चय ही धर्म का साधन सर्वप्रथम क्या है, शरीर है। तो अपन को पता चल गया खेल का महत्व। देश विदेश में भी खेला जाता है, अपने स्कूलों में भी खेला जाता है। इसमें किस टीम में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं, सारे खेलों के बारे में क्या हुआ है, बताया गया है। तो बच्चों, जिस प्रकार शिक्षा अपने लिए ज़रूरी, उसी प्रकार खेल भी अपने लिए ज़रूरी है, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अपने को भी क्या करना होना चाहिए, करनी चाहिए। थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, तो तुमको तो खेल बहुत पसंद है, बच्चों को तो सबसे ज़्यादा खेल पसंद होता है।
उसी प्रकार सभी को क्या करना चाहिए, रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, थोड़ा खेलना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हो गया खेल का महत्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन है ना इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जब तक सभी को 15 चैप्टर तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करना, होमवर्क कॉपी भी कंप्लीट करना है, ठीक है, और लर्निंग वर्क भी साथ में करना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।